मित्रों, आज की यह कहानी मनुष्य के वर्तमान जीवन में जीने के लिए एक अद्भुत प्रेरणा है। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि लोगों को अपने भूत और भविष्य की चिंता अपने वर्तमान से कहीं अधिक होती है। कोई अपने भूतकाल की घटनाओं से दुखी होकर वर्तमान को बिल्कुल नजरअंदाज किए हुए है, तो कोई अपने अनदेखे भविष्य की कल्पनाओं में उलझा हुआ है। महात्मा बुद्ध कहते थे कि मनुष्य का शरीर स्वास्थ्य का रहस्य है, इसलिए अपने अतीत पर शोक मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। बुद्धिमानी इसी में है कि ईमानदारी से अपने वर्तमान में जियो। लेकिन हम में से अधिकांश वर्तमान में जीना ही नहीं जानते। बुद्ध का कहना था कि एक बार अपने वर्तमान में ईमानदारी से जीकर देख लो, तुम्हारा मन और शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। वर्तमान में चलने वाली सांसें आपको वह आनंद देंगी जैसा आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। एक बार किसी ने अगर वर्तमान में जीना सीख लिया तो भूत और भविष्य अपने आप अच्छे हो जाएंगे और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जीवन से बहुत दुखी और परेशान होकर एक ऊंचे पहाड़ की चट्टान पर बैठा रो रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजरा। उसे रोता हुआ देखकर भिक्षु ने पूछा कि क्या बात है, क्या तुम यहाँ से कूदकर अपनी जान देना चाहते हो? व्यक्ति बोला, बिल्कुल सही समझा आपने, पर इससे क्या? भिक्षु बोले, तो फिर अभी तक बैठकर रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें अपनी जान ही लेनी है तो बैठकर रोने से क्या फायदा? वह व्यक्ति यह सुनकर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि देखिए महाराज, मैं यहाँ जो करने आया हूँ करूँगा ही, लेकिन इसमें आपको दखलंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वह फूट फूट कर रोने लगता है। बौद्ध भिक्षु बोले, अच्छा यह बताओ कि क्या तुम कुछ साथ लाए हो या अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हो? वह व्यक्ति बोला कि मैं अपना सब कुछ छोड़ कर आया हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं छोड़ने के लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं क्या करूँगा जीकर? भिक्षु बोले कि अगर ऐसा है तो तुम अपने सिर पर यह बोझ लिए क्यों भटक रहे हो? व्यक्ति यह बात सुनकर आश्चर्य से कहता है, हे गुरुवर, मैं कौन सा बोझ ढो रहा हूँ? मेरे तो हाथ खाली हैं, मेरे पास कुछ बचा ही कहाँ है। भिक्षु कहते हैं कि तुम्हारी तो सांसें भी ठीक से नहीं चल रही हैं। आए हो दुनिया छोड़ने और फूट फूट के रो भी रहे हो। एक खाली कंगाल इंसान भला क्यों रोता है? यह सुनकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है और कहता है कि अब आपको इससे क्या मतलब? भिक्षु कहते हैं कि तुमने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश भी की है? तुम अपने मन में कितना बोझ लिए हो? कब तक ढोओगे इस बोझ को? कब तक? अपने बोझ को यहीं उतार दो और हल्के हो जाओ। कब तक इन बोझों तले दबे रहोगे? जैसे ही उस व्यक्ति ने यह सुना, वह भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुदेव, अभी तक न जाने कितने लोग यहाँ से गुजर गए, पर किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। मेरे घर वाले भी मुझे नहीं समझ सके, पर आपने तो मेरे मन के हर दुख को जान लिया। वह बौद्ध भिक्षु से बोला, महाराज, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? भिक्षु बोले, कहाँ है समस्या? वह बोला, मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलिए। वह भिक्षु बोले, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है। वह बोला, नहीं नहीं गुरुदेव, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलकर तो देखिए। भिक्षु बोले, देखो, समस्या घर पर नहीं, सारी समस्याएं तुम्हारे अंदर हैं। जब तक तुम अपने भीतर नहीं देखोगे, उनका समाधान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें हर जगह समस्या ही समस्या दिखेगी। और यदि समस्या तुम्हारे घर पर है तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, तो फिर तुम्हारी समस्या भी वहीं घर पर छूट गई है। फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? यह सब बातें सुनकर वह व्यक्ति बोला, हे गुरुवर, मैं आपकी बातों को भली प्रकार समझ पा रहा हूँ। कमी तो सचमुच मेरे ही अंदर है। मैं किसी काम का नहीं, जो करता हूँ बिगाड़ देता हूँ। मेरे सब काम बिगड़ जाते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले,
अच्छा, तो तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? वह व्यक्ति भिक्षु को बताता है कि उसे व्यापार करना था, जिसके लिए उसने अपने परिवार से थोड़ा धन लिया। उसी धन से उसने व्यापार किया, पर व्यापार ज्यादा दिन नहीं चला। वह बोला, गुरुवर, शुरू में तो मेरे परिवार ने मेरे व्यापार में साथ दिया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे व्यापार में नुकसान होते देख मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज हो गए और दूर होते चले गए। मैं तो चाहता था कि अच्छा कमाऊं, उन्हें सुख सुविधाएं दूं, मैं तो सब कुछ उन्हीं के लिए ही कर रहा था, पर वे मुझे समझ ही नहीं सके और मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। मुझे भी अब यही लगने लगा है गुरुवर, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने भी मेरे साथ ही अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार आज बहुत अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो उसके व्यापार की बातें, उसकी मेहनत और लगन से व्यापार करने की बातों को सुनकर मेरे परिवार वाले मुझसे कहते हैं कि देख कैसे इसने अपने व्यापार को संभाला है, कितना आगे बढ़ गया है, और तूने तो घर की जमा पूंजी भी व्यापार के नाम पर गंवा दी। हमेशा मेरे परिवार वाले मुझसे कहते रहते हैं कि देख तेरे बस का कुछ नहीं है, तू नहीं कर सकता। मैंने बहुत दुखी और परेशान होकर कर्ज लिया और नया व्यापार खड़ा करना शुरू किया, लेकिन वह व्यापार भी चौपट हो गया। हालत अब तो यहाँ तक आ चुकी है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा हुआ है और ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं गुरुवर? बौद्ध भिक्षु बोले, अच्छा, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर क्यों आता था? वह व्यक्ति बोला, हाँ, वह मुझे मेरे परिवार के सामने नीचा दिखाने आता था। मुझे पता है, वह यह जताने आता था कि वह मुझसे बहुत आगे है, श्रेष्ठ है, और मैं उसकी सफलता देखकर तड़पता रहूं, जलता रहूं, परेशान रहूं। भिक्षु बोले, तो क्या तुम सचमुच उसका व्यापार देखकर दुखी रहते थे? व्यक्ति बोला, बिल्कुल, क्योंकि उसने इतनी तरक्की कर ली, जबकि साथ ही व्यापार शुरू करके मेरा व्यापार एकदम चौपट हो गया था। मुझे तो जलन होगी ही गुरुवर। भिक्षु बोले, तुम्हें किस बात का दुख था, अपनी असफलता का या उसकी सफलता का? वह बोला, मुझे अपने असफल होने का दुख उतना नहीं था जितना उसकी सफलता से ईर्ष्या होती थी। मेरे अंदर उसे देख के जलन और दुख पैदा होते थे। भिक्षु उससे कहते हैं, तो फिर यदि तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो क्या तुम बहुत खुश होगे? व्यक्ति बोला, जी हाँ, मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर उसका भी व्यापार चौपट हो जाए। भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, इसका अर्थ है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। वह चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और चाहे तो दुखी कर दे, क्योंकि तुम स्वयं ना तो खुश हो सकते हो और ना दुखी। तुम तो अपने मित्र के गुलाम बनकर रह गए हो। अगर यही बात है तो फिर तुम्हारी समस्या का तो कोई हल नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे दुख सब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करते हैं। तुम्हारे कर्मों से तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने कर्मों से ना कभी खुश हुए और ना दुखी, तो फिर तुम्हारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो सकता। वह व्यक्ति बोला, गुरुवर, ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे बात करते करते बहुत आशा हो गई है, क्योंकि केवल आप ही मुझे समझ सके हैं। गुरुवर, कोई समाधान बताइए। भिक्षु बोले, देखो, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता ना बताऊं तो तुम ऐसे ही दुखी रहोगे, रोते बिलखते रहोगे, और यदि मैं तुम्हें कोई रास्ता बताता हूँ, कोई समाधान बताता हूँ, तो शायद तुम्हें कोई रास्ता मिल ही जाए। पर एक बात याद रखना कि जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर आता है तुम्हें बताने के लिए कि कैसे उसने कठिन मेहनत करके अपना व्यापार खड़ा किया, कैसे मेहनत की, तुम्हें जलाने आता है, पर क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारा मित्र बात तो सच्ची ही कहता है कि उसने अपने व्यापार को इतनी ऊंचाई पर ले जाने के लिए क्या क्या किया? वह तुम्हें अपने अनुभव ही तो बताता है, और उसने अपने व्यापार को ऊपर ले जाने के लिए कितना संघर्ष किया। इस बात को अब तुम चाहो तो उसके अनुभव से लाभ उठा सकते हो या उसे व्यर्थ जाने दे सकते हो। समझदारी तो इसी में है कि जब वह तुम्हें अपने अनुभव के बारे में बताए
तो उसके अनुभव से सीखो, उसके अनुभव का लाभ उठाओ, इस्तेमाल करो, सीखो कि जलन और ईर्ष्या करने से उसे व्यर्थ जाने दो। जो अनुभव तुम्हें चाहिए था वह तो तुम्हारा मित्र तुम्हें घर पर आकर दे रहा है, इस पर तो तुम्हें उसका आभारी होना चाहिए। सीखो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो और कभी हार मत मानो, क्योंकि समय की एक खूबी है कि समय कैसा भी हो एक सा नहीं रहता, बदल जरूर जाता है। अच्छा हो या बुरा समय गुजर ही जाता है, लेकिन सबसे जरूरी समझने वाली बात यह है कि इन दोनों ही वक्त को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। जब तुम संघर्ष करके अपने व्यापार को खड़ा करोगे और उसे उन ऊंचाइयों तक ले जाओगे, तो वही तुम्हारा मित्र तुम्हारी सफलता का नहीं असफलता का गुण गाएगा, ताकि तुम कोई गलत निर्णय ले लो और बर्बाद हो जाओ। तो यहाँ पर तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उस समय वह तुम्हें सुखी नहीं दुखी करने आएगा, क्योंकि उसे भी तुम्हें दुखी देखकर मजा आएगा जितना तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मित्र के बर्बाद होने पर तुमको आएगा। वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा जीवन मेरे सगे संबंधी और मित्र चला रहे हैं, जो मेरे जीवन में सुख और दुख भरे जा रहे हैं। गुरुवर, यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है कि जब मैंने व्यापार शुरू किया था तो मेरा यह उद्देश्य था कि मैं अपने परिवार को सुखी रख सकूं, उन्हें सुविधाएं दे सकूं। तो क्या ये मेरा सोचना गलत था? मैं तो सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहा था, पर मेरे नुकसान के बाद वह परिवार भी मुझे छोड़ गया। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। व्यक्ति बोला, महाराज, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? क्या मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? भिक्षु बोले, नहीं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोई उसकी गलती पर सांत्वना दे, और तुम भी वही चाहते हो। हर कोई यही चाहता है कि जब वह कुछ करे तो उसकी प्रशंसा की जाए, और जब प्रशंसा नहीं मिलती तो उसके मन को ठेस पहुंचती है, और यह भाव उत्पन्न होता है कि दुनिया में सभी मतलबी हैं, मतलब के लिए साथ रहते हैं और मतलब के लिए ही जीते हैं और काम करते हैं। पर यदि तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपने ही लिए कर रहे हो ना। अगर ऐसा लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम जीवन भर दुखी रहोगे, और अगर ऐसा लगता है कि अपने लिए कर रहे हो तो तुम्हें खुशी मिलेगी और हमेशा खुश रहोगे। जब तुम किसी काम को बेहतर से बेहतरीन करने में लगे रहोगे तो तुम्हें किसी की सांत्वना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वह व्यक्ति सिर नवाकर बोला, गुरुवर, मुझे समझ में आ गया। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथ में थी, जब चाहे वे उसमें जैसे रंग भर दिया करते थे, सुख के और दुख के। पर अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा, फिर यह चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, मैं हार नहीं मानूंगा। वह व्यक्ति भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, आपकी सारी बातें मैं समझ गया, पर क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं जो मेरे जीवन के सबसे बुरे वक्त में काम आए? यह सुनकर वह भिक्षु उस व्यक्ति को एक छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं कि ये बक्सा मेरे दिल के बहुत करीब है, इसे बहुत संभाल कर रखना। इसमें कुछ ऐसा राज है जो तुम्हारे बुरे से बुरे वक्त में बड़े से बड़े दुख निकाल सकता है। इसे तुम तब खोलना जब तुम्हें कुछ समझ में ना आए और पूरी दुनिया और दुनिया की चीजें व्यर्थ लगने लगे। इतना कहकर वह बक्सा थमाकर भिक्षु वहां से आगे निकल जाते हैं। वह व्यक्ति घर वापस आकर पूरे उत्साह से एक नए कारोबार में जुट जाता है, खूब संघर्ष करता है और उसका कारोबार अच्छा चल निकलता है। उसका परिवार भी प्रसन्न हो जाता है, सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब वह ना तो भूतकाल का रोना रोता था और ना ही भविष्य की चिंता करता था। वह केवल अपने वर्तमान को और अधिक बेहतर बनाने में जुटा रहता था। समय हमेशा बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में एक बार फिर अच्छा समय समाप्त होता है। पड़ोसी राज्य के आक्रमण से उसका पूरा शहर तबाह हो जाता है।
उसका व्यापार भी पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। घर बार नष्ट हो जाने से वह परिवार के साथ भूखा प्यासा भटकने लगा। उसके पास न खाने को था, न इलाज के पैसे थे। उसे अब अपना जीवन भी व्यर्थ लगने लगा था। उसे बौद्ध भिक्षु की कही बातें भी ध्यान आने पर व्यर्थ लगने लगी, क्योंकि जीवन का कोई मकसद नहीं बचा, कोई जरिया नहीं बचा था। वह व्यक्ति अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह यह सब सोच ही रहा था कि उसकी नज़र भिक्षु द्वारा दिए गए बक्से पर पड़ी। उसने उसे खोलकर देखा तो उसके भीतर एक पर्ची पड़ी हुई थी, जिस पर लिखा था कि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आपके पास सोने का सिक्का यदि नहीं है तो हिम्मत तो है जिससे आप सोने का सिक्का जुटा सकते हैं। इतना पढ़कर उस व्यक्ति का हृदय फिर से जोश से भर गया और वह अपने और अपने परिवार के लिए नए सिरे से कुछ करने को उठ खड़ा हुआ। मित्रों, जीवन आपका है। इसे संवारना या बिगाड़ना सब कुछ केवल और केवल आपके हाथ में है। इस प्रेरणादायक कहानी से भली भांति आपको समझ में आ गया होगा कि किसी से ईर्ष्या, जलन या बराबरी करते रहने से आपका स्वयं का जीवन दिशाहीन एवं भ्रमित हो सकता है। इसलिए सदैव अपनी बुद्धि और विवेक से अपना मार्ग स्वयं बनाएं, जिस पर आपका भूत और भविष्य दोनों निर्भर करते हैं। तो मित्रों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनने को निरंतर मिलती रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।